लोग गाइज कैसे हैं आप सब। कहानी के हिंदी ट्रांसलेशन की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर मोरल स्टोरी। इसमें आपको सीखने को मिलेंगे नए नए वर्ड्स और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स और पैसिव वॉइस, टेंसेज और सैनोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम आज इसमें सीखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए और कहानी का मज़ा लेते हैं। तो देखिए, द फार्मर एंड द स्पैरो। तो कहानी का जो टाइटल है वो है फार्मर एंड द स्पैरो। स्पैरो मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड्स फ्रेंड्स। एक प्रकार की चिड़िया होती है जो हमारे आंगन में अक्सर आती रहती है, छोटी सी होती है, उसको कहते हैं स्पैरो। तो देखिए, फार्मर एंड द स्पैरो, तो किसान और स्पैरो की कहानी है। तो आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है। देखते हैं इसमें क्या लिखा। देखिए, लिखा है राम सिंह वॉज अ फार्मर। एक किसान था। किसका नाम था? राम सिंह। राम सिंह एक फार्मर था। ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन टू डस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स सुबह से शाम तक, यानी अर्ली मॉर्निंग डॉन, और शाम का इवनिंग टाइम को कहते हैं डस्क, यानी सुबह से शाम तक। इन हिज फील्ड, तो सुबह से शाम तक अपने खेतों में वो फील्ड अपने खेत में काम करता था। एमिस्ट द क्रॉप इन द फील्ड। एमिस्ट मीन्स होता है इन द मिडिल, यानी कि बीच में। किसके बीच में? क्रॉप के, खेत में जो क्रॉप थी उसके बीच में। अ स्पैरो हैड बिल्ट अ नेस्ट। तो क्या था फ्रेंड उसके बीच में, खेत के बीच में, कि एक स्पैरो ने अपना नेस्ट बना रखा था, यानी घोंसला बना रखा था। नेस्ट मीन्स घोंसला। सी रोस्टेड इन द नेस्ट। रोस्टेड मीन्स होता है बैठी, तो उसने अपने वो बैठी अपने घोंसले में। सी गॉट टू चिल्ड्रन, और उसके दो बच्चे थे। द लिटिल स्पैरो लिव्ड विद देयर मदर हैप्पीली। और उसने दो बच्चों को जन्म दिया, दो बच्चे हुए उसके वहाँ पर। और यानी कि चिड़िया अंडे देती है, और उसके घोंसले में अंडे से क्या हुए, उसके दो बच्चे हुए। द लिटिल स्पैरो लिव्ड विद देयर मदर हैप्पीली। तो जो छोटी छोटी स्पैरोज थी, यानी चिड़िया के बच्चे थे, वो अपनी मदर के साथ में हैप्पीली रहने लगे। हैप्पीली माने होता है प्रसन्नतापूर्वक। ठीक। डेज पास्ड बाई एंड द हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच्ड। तो डेज पास्ट बाय मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि दिन बीतते गए। डेज पास्ट बाय मीन्स होता है दिन बीतते गए। और क्या हुआ? एंड द हार्वेस्टिंग सीजन मतलब होता है क्रॉप के काटने का समय। तो जो क्रॉप के काटने का समय था, यानी फसल काटने का समय, वो सीजन जो था, वो समय जो है वो फास्ट अप्रोचिंग, वो बहुत अप्रोच्ड, बहुत जल्दी आ गया। फिर देखिए क्या लिखा है। द आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ये हो गया। फिर देखते हैं क्या लिखा है आगे। द कॉर्न्स वर राइप। राइप मीन्स होता है फ्रेंड्स पकी हुई फसल के लिए राइप कहा गया। जो अनाज था वो पक गया। और रॉ मीन्स होता है कच्चा। एंड एवरीवेयर पीपल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट्स। और हर जगह जो थे पीपल, जो थे लोग थे, उन्होंने शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू किया, देयर हार्वेस्ट यानी फसल को काटना। द लिटिल स्पैरो सेड टू देयर मदर। और जो छोटी स्पैरो थी उनने अपनी माँ से कहा, मम्मी वी विल हैव टू फ्लाई अवे। हैव टू मतलब ऐसा करना ही पड़ेगा, मतलब उन्होंने कहा कि विल हैव टू मतलब ऐसा हमको करना पड़ेगा। और तो बच्चे बोले अपनी मम्मी से कि मम्मी अब हमको यहाँ से उड़ना पड़ेगा। ठीक है, उड़ना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। फिर बहुत अच्छी स्टोरी देखिए, फिर क्या होता है, मम्मी क्या कहती है देखिए। तो देखिए, द मदर स्पैरो रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स होता है फ्रेंड्स आंसर्ड। तो मदर स्पैरो ने आंसर दिया, नॉट सो सून बेबीज। उसने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं बच्चों। द फार्मर इज टू रेडी, इज नॉट रेडी। उसने कहा कि फार्मर रेडी नहीं है। वन डे दे हर्ड द फार्मर सेइंग। एक दिन उन्होंने सुना कि फार्मर कह रहा था, आई मस्ट कॉल माई नेबर्स एंड मेक देम टू द हार्वेस्ट। तो फार्मर ने एक दिन कहा कि अब मुझे, मस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स अवश्य, तो मुझे अब अवश्य मतलब अपने नेबर्स को बुलाना चाहिए, पड़ोसी को बुलाना चाहिए। एंड मेक देम टू डू द हार्वेस्ट, और उनसे अपनी फसल कटवानी चाहिए। जब कोई भी काम किसी दूसरे से करवाया जाता है तो मेक का यूज होता है फ्रेंड्स। तो मेक देम डू द हार्वेस्ट, तो उसने कहा कि इनसे मेरे को फसल कटवानी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुना। किसने? स्पैरो की फैमिली में से किसी ने। फिर देखिए, द लिटिल स्पैरो सेड। तो छोटे बच्चों ने कहा अपनी माँ से, मम्मी टू नाइट वी शैल फ्लाई अवे, कि आज रात हम उड़ जाएंगे। द मदर सेड, तो माँ ने कहा, नॉट सो सून बेबीज। मदर ने क्या कहा, नहीं इतनी जल्दी नहीं बच्चों। द फार्मर वॉन्ट मेक इट। उसने क्या कहा कि फार्मर ऐसा नहीं करेगा।
द वर्ड्स ऑफ द मदर केम ट्रू, और जो माँ के जो शब्द थे वो सत्य साबित हुए। ठीक है, केम ट्रू मीन्स सच साबित हुए। आगे देखेंगे, द नेबर्स डिड नॉट टर्न अप द नेक्स्ट डे, तो जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो वापस नहीं आए, वहाँ पर आए नहीं वहाँ पर नेक्स्ट डे, अगले दिन। फिर देखते हैं क्या होता है, देखिए, द फार्मर वॉज हर्ड सेइंग, अब फार्मर को कहते सुना गया, हर्ड मतलब कहते, सेइंग मतलब कहते हुए सुना गया। क्या सुना गया, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स, अब मैं किसको बुलाऊंगा, अपने रिलेटिव्स से। रिलेटिव्स मीन्स होता है गाइस रिश्तेदार, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने रिश्तेदार को बुलाऊंगा। एंड मेक देम डू द हार्वेस्ट, और अब उनसे फसल कटवाऊंगा। तो मेक का मतलब होता है, मेक जहाँ पर यूज होता है उसका मतलब होता है किसी दूसरे से अपने कार्य को ज़बरदस्ती यानी बलपूर्वक करवाना या किसी प्रकार से भी कराना। ठीक, तो मेक देम हार्वेस्ट यानी उनसे मैं अपनी फसल कटवाऊंगा। दिस टाइम ऑल्सो द लिटिल वंस वांटेड टू फ्लाई अवे, तो इस बार भी, ऑल्सो मीन्स होता है भी, जब लिटिल वंस जो थे, छोटे बच्चों के लिए लिटिल वंस कहा गया। वांटेड मतलब चाहते थे, टू फ्लाई अवे क्या करना चाहते थे, उड़ जाना चाहते थे। बट द मदर आस्क्ड देम टू रिलैक्स, लेकिन जो मदर थी उसने उनसे कहा, आस्क्ड मतलब यहाँ पर कहा होगा, पूछा नहीं होगा, कि किसके लिए, देम टू रिलैक्स क्या करने के लिए, आराम करने के लिए। वंस अगेन द वर्ड्स ऑफ द मदर केम ट्रू, तो एक बार फिर से माँ के जो वचन थे वो सत्य साबित हुए। तो देखते हैं आगे फिर क्या हुआ, देखिए, नाउ थोड़ा सा रुकेंगे। नाउ दे हर्ड द फार्मर सेइंग टुमारो आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ, अब उन्होंने क्या कहते सुना किसान को कि टुमारो मीन्स होता है फ्रेंड्स आने वाला, कल, आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ, अब मैं, अब माई सेल्फ मीन्स अपने आप, अब मैं कल को अपने आप फसल काटूंगा। ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स द मदर सेड, इन शब्दों को सुनकर, ऑन हेयरिंग मतलब सुन करके, दीज वर्ड्स मदर सेड माँ ने कहा, कम माई चिल्ड्रन, आओ मेरे बच्चों, इट इज़ टाइम फॉर लीव दिस फील्ड, इस अब समय आ गया इस खेत को छोड़ दिया जाए। तो देखिए कैसे पता चला उनकी माँ को, जब आदमी दूसरों से अपने काम करने की अपेक्षा करता है तो उसका काम कभी भी होता नहीं है, तो जब वो स्वयं अपने काम को करता है तो तब मान लेना चाहिए कि अब इसका काम हो जाएगा, और स्वयं करके ही अपना कार्य होता है। तो इसका मोरल देखिए क्या है, सेल्फ हेल्प इज ऑलवेज रिस्पेक्ट, यानी जो सेल्फ हेल्प होती है उसका हमेशा रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान होता है। ठीक,